ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। श्रीमद् भागवत की कथा। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, जब मैं जमुना जी के तट पर पहुंचा तो वहां पर मैंने एक स्त्री को देखा जिसके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। नारद जी उस स्त्री के पास गए और उससे बोले। नारद जी बोले कि उस स्त्री के यह वचन सुनकर मैंने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और ये जो दो पुरुष अचेत पड़े हैं सो ये कौन हैं, और कमल समान नेत्रों वाली स्त्रियां जो तुम्हारे समीप बैठी हैं सो ये कौन हैं, और तुम्हारे दुख का कारण क्या है। यह सुनकर के बाला बोली कि मैं शक्ति भक्ति हूँ। ये दोनों अचेत पड़े दो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वाले कुसमय के प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं, और ये जो स्त्रियां हैं वे गंगा आदि नदियां मेरी सेवा करने के अर्थ यहाँ आई हैं, और यह यद्यपि देवता मेरी शुश्रूषा करते हैं तथापि मुझको कोई भी कल्याण का साधन नहीं देख पड़ता। हे तपोधन, इस समय चित्त लगातार मेरी बात सुने। मेरी कथा बहुत बड़ी है, उसको सुनकर आपको परम सुख प्राप्त होगा। द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर मैं कर्नाटक देश में वृद्धि को प्राप्त हुई। फिर कुछ काल उपरांत युवा होकर दक्षिण देश में रही। वहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र देश में पहुँची, वही वृद्ध हो गई। वहाँ घोर कलयुग के लोगों से द्वारा पाखंडों से खंडित शरीर वाला मैं पुत्रों सहित दुर्लभ हो गई। इस समय विचरते विचरते वृंदावन में आई तो फिर पहले के समान ही युवा और सुंदर रूप वाली हो गई। परंतु ये मेरे दोनों पुत्र परिश्रम के मारे दुखित और अचेत पड़े हैं। इस कारण इनके दुख से मैं महादुखित हो रही हूँ। हम तीनों सदा एक साथ रहते हैं, परंतु इस विपरीतता के कारण बड़ा संकट है। यदि माता वृद्ध होवे और पुत्र तरुण होवे तो ठीक है, परंतु यह उल्टी बात हो गई। हे योगेश्वर, हे बुद्धिमान, यह क्या कारण है, मुझसे कहो। नारद जी बोले कि हे निष्पापनी, ज्ञान वृद्धि से मैं तुम्हारा सब वृतांत जानता हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी ने कहा कि क्षण मात्र में विचार कर नारद जी मुनि बोले कि हे बाले, मैं इसका कारण बताता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस समय महाघोर कलयुग है। इस कारण सदाचार, योग, मार्ग और तप सब लोप हो गए हैं। इस कलयुग में साधुजन कलिश पाते हैं और असाधुजन प्रसन्न रहते हैं। इस कराल कलिक काल में शेष जी को भार रूपी पृथ्वी अब छूने और देखने योग्य नहीं रही, और प्रतिवर्ष क्रम क्रम से ऐसे ही होती जाएगी। कहीं भी मंगल नहीं देख पड़ता, और अब कोई भी मनुष्य ना तो तुमको देखता है और ना तुम्हारे पुत्रों की ओर दृष्टि देता है। सब लोग पुत्र, स्त्री और धन आदि के अनुराग में अंधे हो रहे हैं और तुम्हारा आदर नहीं करते। इस कारण तुम्हारी जर्जर अवस्था हो गई, अर्थात तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। वृंदावन के सहयोग से अब फिर तुम नवीन तरुण हो गई हो। इससे यह वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति का सदावास है। इस वृंदावन में यह तेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ग्राहकों के न होने से वृद्ध अवस्था को त्याग नहीं करेंगे। किंतु यद्यपि इनकी वृद्ध अवस्था निवृत्त नहीं हुई है, तथापि दूसरे स्थान की अपेक्षा यह यहाँ बहुत स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि दूसरे स्थान में तो इनको निंद्रा नहीं आती थी, परंतु यहाँ आने से ये शांतिपूर्वक अर्थात सुख से नेत्र बंद करके सोते रहेंगे। हे भक्ति, नारद मुनि के ये वचन सुनकर भक्ति बोली कि हे नारद जी, इस अपावन कलयुग को राजा परिकेत ने क्यों स्थापित किया, और इसके प्रवृत्त हुए पीछे सबका सार बल कहाँ चला गया, तथा परम दयालु हरि भगवान इस अधर्म रूप कलयुग को कैसे देख सकते हैं। कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए। नारद जी बोले, जिस दिन से भगवान श्री कृष्णचंद्र इस पृथ्वी को छोड़कर निज धाम को पधार गए, उसी दिन से ये कलयुग इस संसार में आया है। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित ने इस कलयुग को
गौ रूप पृथ्वी और वृषभ रूप धर्म के पीछे मारने की इच्छा से दौड़ता हुआ देखा, तब राजा परीक्षित ने इसको अपने शरणागत जानकर छोड़ दिया। यह कलयुग नाना प्रकार के अवगुण का धाम है, परंतु एक गुण इसमें उत्तम है जिससे राजा परीक्षित ने इसको अपराधी जान करके भी छोड़ दिया। वह गुण है कि दूसरे युगों में तप, योग, समाधि द्वारा जो फल प्राप्त होता था और वह दुर्लभ हो जाता था, वह फल इस कलयुग में भगवान का नाम भक्ति पूर्वक लेने से सहज में प्राप्त हो जाता है। हे भक्ति, और युगों में जो हजारों वर्षों तक तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, वह कलयुग में भगवान के नाम मात्र से ही प्राप्त हो जाता है, जिससे केवल भक्ति, साधन और ज्ञान वैराग्य जिसमें नीरस है। इस अवगुण युक्त कलयुग में केवल एक शुभ गुण देखकर राजा परीक्षित ने कलयुगी के कल्याण के निमित्त इसको स्थापित रखा है, परंतु कलयुग वासियों से साधारण कर्म भी नहीं हो सकते। इस कारण कलयुग ने सबका कर्म और धर्म नष्ट कर दिया है। कुकर्मों के आचरण से सबका सारांश निकल गया। पृथ्वी में पदार्थ बीजहीन भूसे के समान उत्पन्न होने लगे। ब्राह्मणों ने थोड़े धन के लोभ से भगवत संबंधी कथा घर घर में प्रत्येक भक्त के सम्मुख कहनी प्रारंभ कर दी है। इस कारण कथा का सार जाता रहा और अति कुकर्मी, नास्तिक, नरक अधिकारी लोग कपट वेश धारण कर तीर्थों में वास करने लगे हैं। जो पापी लोग हैं वह तीर्थों में जाकर के वास करने लगे हैं। इस कारण तीर्थों का सार भी खत्म हो चुका है। लोग झूठा तप करने लगे। इस कारण तपस्या का सार जाता रहा और मन के न जीतने तथा लोभ, दम और पाखंड का आश्रय लेने से और शास्त्रों का अभ्यास न करने से योग का फल भी खत्म हो रहा है। पंडितों की यह दशा है कि दुराचार में तो निर्गुण हैं, परंतु मुक्ति साधन में मूर्ख हैं। तब संप्रदायों में श्रेष्ठ जो वैष्णव संप्रदाय है सो कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार स्थान स्थान में सब पदार्थों का सार जाता रहा। यह तो कलयुग का धर्मी ठहरा, इसमें दूसरे किसी का क्या दोष है। सूत जी बोले कि हे शौनक, नारद जी के यह वचन सुनकर भक्ति को बड़ा विस्मय हुआ। वह बोली कि हे देव ऋषि, मेरे भाग्य से ही आप इस स्थान पर पधारे हो। आप सरी के साधुओं का दर्शन लोक में संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। हे ऋषि, बार बार नमस्कार है। मैं विनती करती हूँ कि आप कृपा पूर्वक मेरे पुत्रों को स्वस्थ कीजिए। हे देव ऋषि नारद जी, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बड़े वृद्ध हो गए हैं। वृंदावन धाम में तो भक्ति का सार है, लेकिन अगर मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध रहेंगे तो लोगों में किस प्रकार से ज्ञान का संचार होगा। बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं, आप यहाँ पर पधारे हैं। हे देव ऋषि, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे दोनों पुत्रों को स्वस्थ कर दीजिए। इस प्रकार से भक्ति ने हाथ जोड़ करके देव ऋषि नारद से कहा। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र अवश्य ही स्वस्थ होंगे। इसका भी मैं तुम्हें साधन बताता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस कथा के श्रवण करने से भक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान वैराग्य